हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है किडनैपिंग। सेक्शन 359 से लेकर 361 तक किडनैपिंग डिफाइन करता है और फिर उसके बाद 362 है जो कि अबडक्शन डिफाइन करता है। अगर हम बात करें तो आम सी बात में या जनरल टर्म्स में हम इसको ऐसे कह देते हैं कि जैसे किडनैपिंग का टर्म हो गया चाइल्ड स्टीलिंग। ठीक है, आप सुनते भी होंगे जैसे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है उसको किडनैप कर लिया, या फिर घर से किसी बच्चे को किडनैप कर लिया गया। और आजकल तो एक ट्रेंड काफ़ी कॉमन चल रहा है यूपी की तरफ जिसको हम बच्चा चोर के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चा चोर के इंसिडेंट काफ़ी हो रहे हैं, तो हम इसको एक एक एस्पेक्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू अंडरस्टैंड, सो हियर वी बिगिन। देखो, सबसे पहले किडनैपिंग अगर हम साधारण सी बात में बात करें तो किडनैपिंग का जो मतलब होता है वो चाइल्ड स्टीलिंग ही होता है। ठीक है, अब जो किडनैपिंग का जो ऑफेंस है वो सेक्शन 359 में अगर आप निकाल के देखोगे तो उसमें लिखा है किडनैपिंग दो तरह की होती है। किडनैपिंग एक फ्रॉम इंडिया और एक फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। यानी एक किडनैपिंग ऐसी हो गई जो भारत से हो रही है और एक किडनैपिंग ऐसी हो गई जो लॉफुल गार्जियनशिप से हो रही है, यानी आपके माता पिता के अंडर से, या फिर आपके जिसके आप केयर एंड कस्टडी में हो। जैसे आप स्कूल में हो तो टीचर की कस्टडी से, या फिर आपकी जो आया है अगर आप छोटे बच्चे हो तो आपकी उसकी कस्टडी में हो तो उसकी कस्टडी से। अब हम सेक्शन 360 देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 360 कहता है whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India। ठीक है, अब इसको हम एक एक इसके इंग्रेडिएंट को, एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट को डिस्कस करेंगे और एक एक बेरक की एक एक वर्ड को हम तोड़ के देखेंगे। ठीक है, whoever यानी कोई भी, कन्वेज, कन्वेज का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांसफ़र करना या ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप उसको लेके जा रहे हो या उसको मूव कर रहे हो, किसी भी पर्सन को। एनी पर्सन हियर मीन्स चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मेजर हो, माइनर हो, किसी भी नेशनलिटी का हो, चाहे वो अनसाउंड हो चाहे वो साउंड हो। ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब सेक्शन 18 डिफाइन करता है इंडिया क्या है। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी की सारी जो भी टेरिटरी है। विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, यानी बिना उसके परमिशन के या बिना उसके कंसेंट के, जिस बंदे को हम किडनैप कर रहे हैं बिना उसकी कंसेंट या बिना उसकी परमिशन के, या फिर किसी ऐसे पर्सन के जो कि उसकी कंसेंट देने के लिए लीगली ऑथराइज्ड है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसकी कंसेंट के देने के लिए उसके बिहाफ पे उसके मदर फादर हो गए, उसके पेरेंट्स हो गए, या उसका बड़ा भाई या कोई भी गार्जियन हो गया, उसकी बिना उसकी कंसेंट के तो माना जाएगा इज सेट टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। और जो कंसेंट है हम कहाँ डिफाइन करते हैं कंसेंट को, सेक्शन 90 में। और जो कंसेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कंसेंट कैसी भी हो लेकिन वो किसी भी फियर, मिसकंसेप्शन या फिर अंडर द इंटॉक्सिकेशन, इस तरह की कंसेंट वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सेक्शन में खाली डिस्कस करने के लिए इतना ही है। लेकिन जो सेक्शन 361 है इसमें हम काफ़ी इसको डीपली तरीके से, इसको कंसाइड फॉर्म में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो मेन पर्पस के जो क्वेश्चंस हैं और जो टेक्निकल और अप्लाइड क्वेश्चंस साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो 361 से ही ज़्यादा डिपेंडेंट आते हैं बजाय 359 और 360 के। 361 कहता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है, यानी अभी कहता है whoever टेक्स और एंटाइजेस एनी माइनर, यानी कोई भी बंदा जो ले जाता है, एंटाइज यानी अट्रैक्ट करता है, ल्योर करता है यानी आकर्षित करता है किसी भी तरीके से, किसी भी मीन से, किसी भी माइनर को, जो कि अगर मेल है तो वो 16 साल से कम का है और अगर फीमेल है तो वो 18 साल से कम की है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच माइनर और अनसाउंड पर्सन, क्या कह रहे हैं, उसको अट्रैक्ट कर रहा है कि तू भाई बाहर आ जा लॉफुल गार्जियन में से। ठीक है, कि जिस भी लॉफुल गार्जियन की तू देख रेख में उसकी कीपिंग से, उसकी देखरेख से बाहर आ जा बिना उस गार्जियन के कंसेंट के, इज सेट टू किडनैप सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है, अभी हम सारा डिस्कस करेंगे लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है, किस किस तरह से, एक एक एंगल को मैं लेके चलूंगा, तो इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, द वर्ड्स लॉफुल गार्जियन इन दिस सेक्शन इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन। यानी लॉफुल गार्जियन मीन्स कोई भी पर्सन जो कि लॉफुली इंटरेस्टेड है, यानी कानूनी रूप से उसको हमने इंटरेस्ट कर रखा है कि ले भाई तेरी जिम्मेदारी है। जैसे हम कह देते हैं कि भाई रिश्तेदार के घर हम छोड़ के आ रहे हैं, मामा बुआ के यहाँ, तो हम कह देते हैं ना कि भाई अब तुम संभाल ला,
कि तुम्हारी देख रेख में रहेगा, विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर, कि भाई तेरे को ही इसकी देखभाल करनी है, तेरी ये अंडर इसकी कस्टडी है, माइनर की या किसी और पर्सन की, ठीक है। और यहाँ पर लॉफुल गार्जियन में ऐसा नहीं है ये कि आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स ही आएंगे, कोई भी आ सकता है, जैसे आया हो गई वो भी आपके लॉफुल कस्टडी और केयर में रहती है। और साथ साथ में टीचर्स भी हो गए, अगर स्कूल जा रहे हो छोटे बच्चे हो तो टीचर्स हो गए, ठीक है। तो ये काफ़ी ब्रॉड एंगल में डिस्कस किया हुआ है। एक्सेप्शन क्या कहता है, साथ में एक और एक्सेप्शन है, एक दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन, जो कि गुड फेथ में ये बिलीव करता है, यानी ये सेक्शन उस पर नहीं लगेगा जो गुड फेथ में यानी 52 के अकॉर्डिंग ये बिलीव करता है, विश्वास करता है कि मैं किसी इलेजिटिमेट चाइल्ड का फादर हूँ या मैं इस इलेजिटिमेट चाइल्ड का बाप हूँ, और जो कि गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि वो एंटाइटल है उसकी लॉफुल कस्टडी के लिए, ठीक है। ठीक है, तो दो चीज़ आ गई, कोई भी पर्सन अगर ये बिलीव कर रहा है कि मैं इस इलेजिटिमेट चाइल्ड का बाप हूँ, या फिर मैं इसके लिए, उसे ऐसा लग रहा है गुड फेथ में कि भाई मैं इसकी कस्टडी के लिए एंटाइटल हूँ, ठीक है, दोनों ही में गुड फेथ यूज़ कर रखा है, यानी गुड फेथ में उसको ऐसा लगना चाहिए। अनलेस सच एक्ट इज कमिटेड फॉर इमोरल और अनलॉफुल पर्पस, जब तक वो अगर एक्ट इमोरल पर्पस के लिए किसी भी या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए कमिट नहीं किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पहला एसेंशियल डिस्कस करते हैं, टेकिंग और एंटाइसिंग, ठीक है। तो जो टेकिंग मीन्स टू टेक अवे और कॉस्ट टू डू, यानी टेकिंग का मतलब होता है या तो आप उसको ले गए या फिर आपने उसको कॉज कर दिया जाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फोर्स से, धक्के से या फिर आप फ्रॉड तरीके से ही आप उसको लेके जाओगे, ठीक है। और एंटाइसमेंट का मतलब क्या होता है, एंटाइसिंग का मतलब होता है कि किसी बंदे को इंड्यूस करना या एल्योर करना, ठीक है, एक तरीके से किसी को आकर्षित करना, आप उसको गिविंग राइज टू होप, यानी उम्मीदों या आशा की किरण दिखा के उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यानी जैसे कोई माइनर है सपोज करो, तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं तुझे फिल्म में रोल दिलाऊंगा, और उसके लिए मैंने धीरे धीरे उसको परस्यूट किया या ल्यूर किया, ठीक है। या फिर कोई माइनर लड़की है तो मैंने उसको एल्योर किया कि भाई मैं तेरे को सारी की सारी लग्जरियस लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल दूंगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से एल्योरमेंट है। और जो इंड्यूसमेंट होता है ना, या तो वो हो सकता है कि इमीडिएट हो, यानी तुरंत की तुरंत परस्यूट किया हो, ठीक है, या फिर वो हो सकता है कि कोई भी एक्टिव सजेशन टू द चाइल्ड, और यहाँ तक कि उसमें पैसिव कंडक्ट भी आ जाएगा, जिससे कि वो बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है। मान लो जैसे मैं किसी बच्चे को धीरे धीरे उसको तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, ट्रैक बना रहा हूँ, धीरे धीरे 1-2 महीने से मैं उसको उसके लिए गिफ्ट्स लेके जा रहा हूँ, पर्क्स लेके जा रहा हूँ, उसको एक लाइफ स्टाइल अच्छी दिखा रहा हूँ, उसको अपने झांसे में फंसा रहा हूँ, ठीक है। और एक हो गया कि जैसे तुरंत के तुरंत मैं गया और उसको बोला कि चल मैं आपको, जैसे ये काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते भी हैं कि आपको एक फेक प्रॉमिस करके दुबई या फिर किसी और कंट्री में मूव कर दिया जाता है, ये कह के कि वहाँ आपको जॉब दिलाऊंगा, जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सब भी एंटाइसमेंट का ही फॉर्म है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है इस सेक्शन का, वो है आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है। यानी आउट ऑफ द कीपिंग का मतलब क्या है, आउट ऑफ द कीपिंग का मतलब होता है या तो आप सीधा उसको डायरेक्ट कस्टडी से उठा के ले गए, और या फिर आप उसको कंस्ट्रक्टिव कस्टडी से उठा के ले गए, ठीक है। आउट ऑफ द कीपिंग मीन्स, सबसे पहले हम यहाँ कीपिंग का मतलब जानेंगे। कीपिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन, केयर, चार्ज, मेंटेनेंस, कंट्रोल, ठीक है, किसी भी गार्जियन का, ठीक है। तो यहाँ 4-5 चीज़ें आती हैं, चाहे आप उसकी प्रोटेक्शन में हो, चाहे आप उसके चार्ज में हो, मेंटेनेंस में हो, कंट्रोल में हो, ठीक है, या उसके केयर एंड कस्टडी में हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माइनर को उसके फिजिकल पोजीशन में ही होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी माइनर को गार्जियन के फिजिकल पोजीशन में होने का ही होना ज़रूरी नहीं है। जैसे एक बच्चा है, मान लो वो घर में ही रह रहा है, ठीक है, हम सब आपके भी छोटे भाई बहन होंगे, तो वो अगर माइनर है और वो घर में ही रहता है, तो अगर शाम को खेलने जा रहा है या अगर वो क्लास लेने जा रहा है, कोचिंग लेने जा रहा है, तो इवन दो वहाँ पर फिजिकल पोजीशन नहीं है गार्जियन की, लेकिन फिर भी वो कीपिंग में ही माना जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये बताया कि ये ज़रूरी नहीं है माइनर को कि वो फिजिकल पोजीशन में रहे गार्जियन के। अब जो वर्ड है आउट ऑफ द कीपिंग मीन्स, इसका जो मतलब होता है कि या तो डायरेक्ट कस्टडी से या कंस्ट्रक्टिव कस्टडी से, ठीक है। डायरेक्ट कस्टडी या एक्चुअल कस्टडी कह लो, सीधा आपके घर से उठा के ले गया, यानी जब आपके फिजिकल पोजीशन में था। कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ये कह लो कि जैसे बच्चा, अगर मैंने जैसे मैं फादर हूँ और मैंने अपने बच्चे को बोला कि जाओ जाके 5 रुपये की चॉकलेट लेके आओ मेरे लिए, तो वो जैसे ही मेरे लिए लेने गया, और वहाँ पर उस समय कंस्ट्रक्टिव कस्टडी थी मेरी, ठीक है, इवन दो, क्योंकि मैं वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, फिजिकली पोजीशन मेरे पास नहीं थी, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव कस्टडी अभी भी मेरे पास ही थी,
ठीक है। तो आउट ऑफ द कीपिंग में दोनों ही तरह की कस्टडी आती हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे वो डायरेक्ट हो। अब लॉफुल गार्जियन क्या होता है जी? लॉफुल गार्जियन में क्या क्या चीज़ें आती है? उसमें आती है नेचुरल गार्जियन। नेचुरल मतलब जैसे मदर, फादर, हस्बैंड यानी पेरेंट्स वगैरह हो गए। टेस्टामेंट्री गार्जियन यानी जो एक बंदा विल से अपॉइंट करके जाता है, जब हम हिंदू लॉ में पढ़ेंगे इसको तब डिस्कस करेंगे। सर्टिफाइड गार्जियन यानी कोर्ट ने जिसको अपॉइंट किया है, और कोई भी पर्सन जो कि लॉफुली इंटरेस्टेड है केयर एंड कस्टडी उस माइनर्स के साथ, ठीक है। यानी कि जैसे कि टेम्परेरी गार्जियन, जैसे आपकी आया हो गई, या जैसे अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस में जो भी हमारे नीचे काम करते हैं तो हम अपने बच्चों को खेलने के लिए उनको पकड़ा देते हैं कि जाओ उनके साथ खेलो, तो वो हो गए, ठीक है। अब जो यहाँ कंसेंट है ना, कंसेंट या तो वो हो सकती है कि एक्सप्रेस हो या फिर वो हो सकती है इम्प्लाइड हो, ठीक है। अब जो इम्प्लाइड कंसेंट की बात है, उस केसेस में जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, गार्जियन के और जो बंदा उसको होल्ड कर रहा है, यानी जिस बंदे की पोजीशन में वो बच्चा है इस समय, और किन सर्कमस्टेंसेस में उस बच्चे को लेकर गया, टेकन किया गया है, यानी किन परिस्थितियों में उस बच्चे को लेके जाया गया है। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं जब हम इम्प्लाइड कंसेंट को देखेंगे। कौन कौन सी? एक तो रिलेशनशिप और सर्कमस्टेंसेस जिसमें उस बच्चे को लेके गया हो। तो ये था हमारे बेरक की नॉलेज, ठीक है। अब हम सारी की सारी जितनी भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जितनी भी एडिशनल बुक्स है जो रेफरेंस करके आप पढ़ते हो, हम वो सारे डिस्कस करेंगे जो कि रेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ गाइडलाइंस है कोर्ट की जो उन्होंने सेक्शन 361 में दी थी, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी गाइडलाइन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि जो माइनर की कंसेंट है ना इस केसेस में, यानी फॉर सेक्शन 361 के लिए जो कंसेंट है माइनर की वो इमेटीरियल है, यानी उसने चाहे किडनैपर को कंसेंट दी हो कि हाँ मेरे को आप किडनैप कर लो, या नहीं दी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी गाइडलाइन ये है कि जो मोटिव है या इंटेंशन है किडनैपर का, उस वो भी कोई इमेटीरियल है, ठीक है। यानी ज़रूरी नहीं है कि किडनैपर के पास कोई मोटिव होना चाहिए किडनैप करने के लिए या इंटेंशन होना चाहिए। ये एक कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें बिना किसी मेंस rea के आपको लाइबल ठहराया गया है, ठीक है। और उसको हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का नाम देते हैं, हम आगे सारे डिस्कस करेंगे। तो किडनैपिंग भी उन्हीं में से एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें आपको मेंस rea की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कोई मोटिव या इंटेंशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए किडनैपिंग को हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस कहते हैं। अगर किडनैप की हुई लड़की बाद में पता लगता है ये तो 18 साल की है, ठीक है, सॉरी, बाद में पता लगता है कि वो 18 साल से कम की है, यानी किडनैपर को लग रहा था कि 18 साल से ऊपर की होगी उसकी एज देख, उसकी हाइट देख के, उसकी पर्सनैलिटी देख के, लेकिन वो 18 साल से कम की निकली, ठीक है। तो किडनैपर को बियर करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस 361 में। बेशक उसको ये लगा या उसके पास रीजनेबल ग्राउंड था ये विश्वास करने का कि जब वो उस बंदी को लेके जा रहा था, उस लड़की को लेके जा रहा था माइनर को, उसको वो 18 साल से ऊपर की लग रही थी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आर वर्सेस प्रिंस केस में इसको हेल्ड किया गया था। अब एक और इसी तरह का एक गाइडलाइन ये है कि मान लो किडनैपर एक डिफेंस लेता है ये कह के कि जो लड़की जिसको मैंने किडनैप किया था वो एक इजी वर्च्यू की लड़की थी, मतलब आसानी से, मतलब समझ रहे हो ना, आपकी कैरेक्टर थोड़ा सा उसके ऊपर क्रिएट कर रहा है कि वो आसानी से किसी के साथ भी फंसने वाली लड़की थी, ठीक है। तो ये सफिशिएंट नहीं होगा एक्यूज को बचने, एक्यूज या एक्यूज को इस ऑफेंस में लाइबल ना करने के लिए, ठीक है। यानी एक्यूज तब भी लाइबल होगा ही होगा सेक्शन नंबर 361 में। अब देखो, परसुएशन अगर करता है कोई एक्यूज, ठीक है, परसुएशन यानी वही एक तरीके से एल्योर कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, ठीक है, परसुएट कर रहा है उसको अपनी तरफ, जिससे क्या हुआ, एक विलिंगनेस क्रिएट हो गई माइनर के माइंड में, ठीक है। यानी माइनर के माइंड में इच्छा क्रिएट हो गई। अगर मैं किसी छोटे बच्चे को या माइनर को परसुएट करता हूँ तो माइनर जो बच्चे होते हैं काफ़ी जल्दी ही परसुएशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो जिससे उसके मन में विलिंगनेस क्रिएट हो गई या एक इच्छा क्रिएट हो गई अपने लॉफुल गार्जियन से बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो ये अपने आप में सफिशिएंट है एक्यूज को यहाँ लाइबल करने के लिए, क्योंकि जो वर्ड परसुएशन है यहाँ पर एक्यूज की तरफ से किया गया है। लेकिन अगर देखो माइनर ने अपने फादर या अपने पेरेंट्स का घर खुद ही से छोड़ दिया, ठीक है, बिना किसी एक्यूज के इंड्यूसमेंट के, ना उसने इंड्यूस किया, ना परसुएट किया, ना ल्यूर किया, ना अट्रैक्ट किया, ठीक है, किसी भी तरीके से उसने कोई भी एक्टिव रोल या प्ले नहीं किया, तो यहाँ पर फिर एक्यूज लायबल नहीं होगा, ठीक है।
ये सारे केसेस हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगी। बस थोड़ा सा एक बार पेशेंस रखिए, अभी चीज़ों को बस नॉर्मली या लाइटली लेते रहिए कि हाँ एक ओवरव्यू सा क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, ठीक है। अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि ऐसे कैसे हो गया। अभी बस आपको ओवरव्यू लेना है, ठीक है। अच्छा ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ओके। इसी तरह परसुएशन या अल्यूरमेंट का एक और चीज़ है कि अगर आप प्रॉमिस करते हो शादी का, ठीक है, माइनर गर्ल को, तो ये अपने आप में परसुएशन है, ठीक है। और जिसके कारण वो लड़की जो है अपना घर छोड़ के आ जाती है अगर आपके साथ शादी करने के लिए, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक काइंड ऑफ परसुएशन है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ नोट करने की ये है कि यहाँ पे डिस्टेंस कभी भी मैटर नहीं करती, ठीक है। जैसे हमने थेफ्ट में पढ़ा था, एक बार यदि हमने प्रॉपर्टी एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर दी, इवन दो मान लो अगर मेरी जैसे थेफ्ट में हम पढ़ते थे कि मोबाइल मैंने उठा के टेबल से कुर्सी पर रख दिया विद गिल्टी इंटेंशन, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो थेफ्ट अपने आप में कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, अगर माइनर कितने भी कदम या कितनी भी डिस्टेंस पे उसको लॉफुल कस्टडी से या लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से बाहर लेके जाया गया, वो अपने आप में ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ये है कि मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी में जाता हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता हूँ कि भाई आप अपनी छत पे आ जाइए, ठीक है, या अपने घर के पीछे वाली गली में आ जाइए, ठीक है। और उसके बाद मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, और जैसे ही आप मेरी गाड़ी में बैठ गए और मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई अब तू गाड़ी चला, तो ऑफेंस जो है किडनैपिंग का तब कंप्लीट होगा जैसे ही वो गाड़ी ड्राइव हुई, ठीक है। यानी बेशक वो गाड़ी 100 मीटर चली हो, 50 मीटर चली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किडनैपिंग अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही वो गाड़ी मूव ऑन कर जाएगी। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हमेशा जो ऑफेंस होता है ना किडनैपिंग का, लॉफुल गार्जियनशिप से होता है, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे कोई ऑर्फन है, ठीक है, यानी अनाथ कोई बच्चा है, जैसे आप देखते होंगे ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी होते हैं और कई जगह होते हैं, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि ऑर्फन शेल्टर होम में है, ठीक है, या अनाथालय में है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जैसे जो सड़क पे हैं या इस समय ट्रैफिक या रेलवे स्टेशन या कहीं और मौजूद है, ठीक है। और अगर वो माइनर हैं और वो ऐसे ही रैक पिकर्स बने हुए हैं या कुछ है, ठीक है, तो अगर मैं उसको वहाँ से उठा के ले जाता हूँ तो ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग नहीं है, क्योंकि किडनैपिंग हमेशा लॉफुल गार्जियनशिप से ही होता है, ठीक है। और कोई भी अनाथ अगर जैसे सड़क पे है या रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी रैक पिकिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो किसी की भी लॉफुल गार्जियनशिप या कस्टडी में नहीं है, ठीक है। इसी तरह मान लो अगर कोई माइनर बच्चा है, ठीक है, उसने भाई उसके परिवार वाले उसको बहुत इल ट्रीट कर रहे हैं या मेल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके साथ क्रुएल्टी कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो गुस्से में आके अबेंडन कर देता है, अपने घर को त्याग देता है, और इस इंटेंशन के साथ कि अब मैं इस घर में कभी भी वापस नहीं आऊँगा, ठीक है, और किसी भी थर्ड पर्सन ने उसे परस्यूट नहीं किया, ठीक है। जैसे मान लो 15 16 17 साल का कोई लड़का लड़की है, वो अपने घर से दुखी होकर घर से चला जाता है। काफ़ी बच्चे होते भी, हम देखते भी हैं कि काफ़ी बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं गुस्से में आके, और इस इंटेंशन के साथ जाते हैं कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तो जैसे ही उनकी माइंड में इंटेंशन आती है कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा या मैं इस घर को छोड़ चुका हूँ, तो यहाँ पर जो लॉफुल गार्जियनशिप की जो पोजीशन है ना वो ख़त्म हो चुकी है। यानी अब हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी भी लॉफुल गार्जियन की कीपिंग में है, ठीक है। यानी वो कंटिन्यूशन है जो लॉफुल गार्जियनशिप की, वो अब टोटली ख़त्म हो चुकी है। अच्छा जो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, विदाउट द कंसेंट ऑफ, यानी जो माइनर की कंसेंट है वो इमेटीरियल है। तो आपने इस चीज़ पे गौर किया कि माइनर या अनसाउंड पर्सन की जो कंसेंट है वो इमेटीरियल क्यों है? वो इमेटीरियल इसलिए है क्योंकि लॉ में हम किसी भी माइनर या अनसाउंड पर्सन को वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल नहीं मानते। हम ये समझते हैं कि वो अपनी वैलिड कंसेंट नहीं दे सकते जब तक वो माइनर है या जब तक वो अनसाउंड है, ठीक है। इसलिए हमने बोल रखा है यहाँ पर इस सेक्शन में क्लियर करा हुआ है कि कंसेंट ऑफ माइनर इज इमेटीरियल। लेकिन जो यहाँ पर गार्जियन की जो कंसेंट होगी ना वो लीगली ऑब्टेन कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे सेक्शन 90 में फियर, इंजरी या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से ली गई है, ठीक है। कंसेंट हमेशा लीगली ऑब्टेन होनी चाहिए जो गार्जियन की कंसेंट हो। तो अगर मान लो जैसे मैंने या किसी पर्सन ने फॉल्सली रिप्रेजेंट करके या फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंट करके या धोखे से, ठीक है, एक लड़की से उसके माँ बाप की कंसेंट ले ली कि भाई वो मेरे साथ चले या मेरे साथ आने के लिए उसकी धोखे से या पागल बना के उनसे कंसेंट ले ली, तो यहाँ पर जो ये ऐसी जो कंसेंट है वो लीगली ऑब्टेन नहीं है, और इसलिए यहाँ पर जो ऑफेंस है किडनैपिंग का बन जाएगा।
अब अगर मान लो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, ठीक है, और वो काफ़ी जैसे मान लो बैकवर्ड एरिया से है, ठीक है, और उसकी फैमिली उस चीज़ को लेकर, लव मैरिज को लेकर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं उसकी फैमिली में जाता हूँ एज ए फ्रेंड, नॉर्मली जैसे मैं जाया करता हूँ, तो अगर मैं उसको वहाँ से लेके आता हूँ ये कह के उसके फादर मदर से कि चल हम घूमने जा रहे हैं, या फिर हम एक स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं, या फिर हम एक कॉलेज ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने कंसेंट लिया है, ये जो कंसेंट है ये मैंने लीगली ऑब्टेन नहीं ली है। क्यों? क्योंकि मैंने जो कंसेंट ली है एक फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन से ली है, ठीक है। अगर मेरी इंटेंशन यहाँ पर उसको ले जाके शादी करने की है या उसको ले जाकर हमेशा अपने पास रखने की है तो। अच्छा एक चीज़ और, अगर कंसेंट, कंसेंट के ऊपर ही अब चल रहे हैं अभी हम, अगर कंसेंट गार्जियन कोई भी देता है ऑफेंस होने के बाद, ठीक है, तो वो ऑफेंस को एक्सक्यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। यानी जैसे इसी एग्जांपल में मैं उसकी फैमिली को मिसरिप्रेजेंट करके उस लड़की को ले गया अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, और बाद में मैंने शादी कर ली, तो बाद में मैंने उसको बता दिया, उसकी फैमिली को बता दिया, तो बाद में उसके पापा ने बोल दिया कि ठीक है चलो आप कोई बात नहीं, आप जो स्टेप ले लिया ले लिया, ठीक है। तो ऑफेंस की कमिट होने के बाद, यानी किडनैपिंग करने के बाद जो गार्जियन ने कंसेंट दे दी, फिर भी अब ये ऑफेंस जो है इससे मैं बच नहीं सकता, यानी अभी भी मैं इसके लिए लायबल होऊंगा। अब अगर इसी तरह मान लो कोई पेरेंट्स हैं, उनके बीच में डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, और जो बच्चा है उनका वो 4-5 साल का है, ठीक है, वो स्कूल में पढ़ता है, और कोर्ट ने कहा है कि भाई 6-7 महीने तक कोर्ट की जो ये बच्चा है, चाइल्ड है, वो मदर की कस्टडी में रहेगा, ठीक है। और फादर इस गुस्से से 2-4 दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद या कुछ टाइम बाद उस बच्चे बच्ची को, चाइल्ड को फोर्सिबली या फ्रॉड तरीके से अट्रैक्ट या ल्योर करके किसी भी तरीके से उस बच्ची को स्कूल से ले आता है, ठीक है, और अपने पास रखने लगता है, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये गिल्टी ऑफ किडनैपिंग है, ठीक है। ये रामजी विट्ठल का केस है। अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि एक ए ने एक लड़की को किडनैप किया, ठीक है, और किडनैप करने के बाद सी को दे दिया, ठीक है, सी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, या सी ने उसके साथ उसको रख लिया अपने पास, ठीक है। सी इस बात से नहीं जानता था, या सी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो लड़की जो है वो किडनैप लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिल्टी होंगे वो कौन कौन होंगे? तो आंसर यहाँ केवल ए ही होगा, क्योंकि सी को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, और इट वॉज हु ए जिसने उस लड़की को किडनैप किया, ठीक है। तो ये जीवन वर्सेस रेक्स का केस है। देखो एक मज़ेदार सी जजमेंट सुनो, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया था कि गर्ल की कस्टडी या लड़की की कस्टडी जाने से ही टेकिंग हो गई है, ठीक है, टेकिंग अपने आप में कंप्लीट हो चुकी है, बेशक से वो लड़की अभी भी उस अपने पेरेंट्स से, अपने फादर के साथ या अपने घर में ही रह रही है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल के लिए इसको सुनते हैं। एक ए ने इंड्यूस किया कि भाई मैंने किसी लड़की को इंड्यूस किया कि चलो मेरे साथ शादी कर लो, ठीक है, और उस लड़की ने मेरे साथ चर्च में या कि कहीं पर भी जाकर शादी कर ली, और शादी करने के बाद वो वापस अपने घर में लौट आती है और अपने माता पिता के साथ ऐसे ही रहने लगती है जैसे पहले रह रही थी, ठीक है। तो अभी भी मैं उस किडनैपिंग के लिए गिल्टी हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने उस लड़की के साथ शादी कर ली, जो पेरेंट की पोजीशन थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। क्योंकि आपने किसी भी कहीं भी लॉ में पढ़ोगे तो अगर किसी माइनर लड़की की शादी हो जाती है तो पहली जो कस्टडी है, पहला जो गार्जियन होता है उसका हमेशा हस्बैंड होता है, बजाय उसके मदर या फादर के, ठीक है। तो जैसे ही मेरे साथ उसने शादी कर ली, उसकी कस्टडी अपने माँ बाप से छूट गई, और अब मेरे पास उसकी पोजीशन है, मेरे पास उसकी लीगल गार्जियनशिप की अथॉरिटी आ चुकी है, और मैं उसे जहाँ चाहूँ वहाँ लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जजमेंट थी। अच्छा एक और केस है, बहुत ही मज़ेदार केस है, ठीक है। एक हिल स्टेशन में एक आ गया था कि मान लो मैं एक लड़का हूँ 15 साल का, ठीक है, और जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो 16 साल की है, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि चल भाई हम भाग के शादी कर लेते हैं, ठीक है, और उसके कहने पर, ऐसा कहने पर उसने मेरे साथ भागी और हम दोनों ने शादी कर ली, ठीक है। अब क्या मैं यहाँ लायबल हो सकता हूँ? क्योंकि मैं भी माइनर हूँ यहाँ, ठीक है, और वो भी माइनर है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में मैं लायबल हो सकता हूँ? तो इसका आंसर है जी हाँ, मैं भी लायबल हो सकता हूँ, मैं लायबल ही हूँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि द वर्ड जो 361 जिससे स्टार्ट होता है वो होता है हुएवर। हुएवर में कोई भी आ गया, चाहे वो माइनर हो और मेजर हो, ठीक है। वो बात अलग है कि जो पनिशमेंट की जो डिग्री है या ऑफेंस की जो ग्रेविटी है वो मेरे पे कम लगेगी, ठीक है, क्योंकि कोर्ट उस समय जुवेनाइल एज को कंसिडर करते हुए एक लेसर पनिशमेंट अवॉइड करेगी, लेकिन मैं भी गिल्टी हूँ।
अब हम इसके केस लॉस करेंगे जो लीडिंग केसेस है, ठीक है। जो दो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत ही मज़ा भी आने वाला है इसमें। ये दो जो जजमेंट है वो है एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, और जो दूसरी जजमेंट है वो है ठाकुरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो सबसे पहले हम वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत ही नई नई चीज़ें बताई थी। तो सबसे पहले मैं इस केस के फैक्ट्स को बहुत ही ब्रीफली तरीके से, समराइज तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। इसमें कहता है एक माइनर लड़की थी, वो अपने फादर के साथ रह रही थी और एक कॉलेज में पढ़ती थी, और उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी जिससे वो शादी करना चाहती थी। फादर को जब इस बात की भनक लगी या पता लगा तो वो इस शादी से उसकी अप्रूव नहीं थे या उसकी शादी से उससे सहमत नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको उस फ्रेंड से दूर ले जाने के लिए कुछ टाइम के लिए अपने रिलेटिव या अपने रिश्तेदार के कहीं छोड़ दिया, ठीक है, जिससे कि एक्यूज में या फ्रेंड में और उस लड़की में काफ़ी कांटेक्ट ना हो पाए और वो एक दूसरे को भूल जाए या एक गैप मेंटेन हो जाए। लेकिन क्या होता है, वहाँ पहुँचते ही लड़की ने दूसरे दिन उस लड़के को टेलीफोन कर देती है और उससे बोलती है कि इस तरीके से इस रोड पे मुझसे आके मिलो इस एरिया में, और वो लड़का वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और काफ़ी जगह एक साथ घूमते हैं, ठीक है। एक कह सकते हो कि एक शॉर्ट टाइप ऑफ हनीमून वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ दिन बाद जो है फादर के कहने पर पुलिस उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ पर जो चीज़ें ये आती हैं कि निकल के कि क्या अब उस लड़के ने ऑफेंस किडनैपिंग का किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ सबसे पहली जो जजमेंट में सबसे पहली जो कंसिडर करी वो ये थी कि देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टेकिंग एंड अलाउइंग ए माइनर टू अकम्पनी ए पर्सन। यानी कोर्ट ने कहा कि टेकिंग में और किसी माइनर को अलाउ करने में, ठीक है, कि आओ भाई मेरे साथ आ जाओ, अकम्पनी करने में किसी पर्सन को और लेके जाने में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। यानी मैं किसी लड़के को या लड़की को लेके जाऊँ और दूसरा किसी लड़की को अलाउ करूँ कि ठीक है तुम मेरे साथ अकम्पनी कर सकते हो, मेरे साथ चल सकते हो, ठीक है, इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर किसी माइनर ने अपने फादर या अपने लीगल या लॉफुल गार्जियन की कस्टडी जानबूझ के छोड़ी है, ठीक है, वो जानती है कि क्या वो एक्ट कर रही है और वॉलंटरी उसने क्या किया, ज्वाइन कर लिया एक्यूज को या किडनैपर को, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये जो टर्म है टेकिंग नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कॉमन सी अगर भाषा में समझोगे तो भी आप बहुत जल्दी इसको क्लियर कर पाओगे कि एक है, डिफरेंशिएट मैं कर देता हूँ, कि एक है कि मैं किसी लड़की को ल्यूर कर रहा हूँ या अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ आने के लिए, उसको गिफ्ट दे रहा हूँ, उसको प्रॉमिस कर रहा हूँ या उसको किसी भी तरीके की सपने दिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक है कि कोई लड़की खुद ही मेरे पास आके कह रही है कि चलो भाई हम यहाँ से भाग चलते हैं, ठीक है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। पहले वाले में मैंने उसको परस्यूट किया था या उसको मैं टेकिंग के लिए एंटाइज कर रहा था, और दूसरे वाले में जब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की खुद ही मेरे पास आ रही है और मुझसे कह रही है कि हाँ भाई हम यहाँ ऐसे ऐसे चलते हैं। तो कोर्ट ने इसी चीज़ को डिफरेंशिएट किया और बोला कि टेकिंग में और किसी पर्सन को अलाउ करने में, कंपनी करने में बहुत ही बड़ा अंतर है। कोर्ट ने कहा कि कुछ और भी दिखाना चाहिए, ठीक है, कि कुछ चीज़ें और भी दिखाओ। अगर आपको किडनैपिंग के या टेकिंग के लिए दिखाना है, लाइबल करना है, तो कुछ और चीज़ें भी दिखाओ, जैसे किसी तरह का इंड्यूसमेंट या किसी तरह का एक्टिव पार्टिसिपेंट एक्यूज के द्वारा या किडनैपर के द्वारा, जिससे कि उस लड़की की या माइनर की इंटेंशन फॉर्म हुई हो कि मैं अपना घर छोड़ दूं। यानी कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि एक्यूज ने कुछ ऐसा काम किया है कि जिससे वो लड़की चलने के लिए उसके साथ राजी हो गई। फिर आगे देखते हैं, आगे कोर्ट ने कहा कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक्यूज ने जो एक्टिव रोल प्ले किया है वो इमीडिएटली किया उसके घर छोड़ने से पहले। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म बना रहा हो, काफ़ी टाइम से उसको ल्योर अट्रैक्ट कर रहा हो, क्योंकि कुछ बच्चों को अट्रैक्ट करने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, 2-3 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। आप उसको रोज़ चॉकलेट या रोज़ उसको गिफ्ट दे रहे हो, तब एक तरीके से एक ट्रैक बना रहे हो आप, ठीक है। तो ये मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूँ, बस आपको दोबारा एक बार इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसी कोर्ट में हेल्ड किया, इसी जजमेंट में हेल्ड किया था कोर्ट ने। तीसरी जो मेन चीज़ थी कोर्ट ने कंसिडर करी कि अगर माइनर खुद अपने गार्जियन का प्रोटेक्शन का घर जो है छोड़ के आ रही है और एक्यूज के साथ रहने के लिए जा रही है, या एक्यूज को बोल रही है कि चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं इस तरह का, और अगर एक्यूज ऐसे केसेस में खाली वो इतनी ही मदद कर रहा है कि वो वापस अपने गार्जियन के घर ना लौट पाए, ठीक है। यानी जैसे वो लड़की इस केस में वो लड़के के पास गई, वो घूमे फिरे, तो एक्यूज बस उसकी इतनी हेल्प कर रहा है कि अब वो वापस ना जाए अपने घर में, अब हम एक साथ ही रहें।
तो ये जो है अपने आप में टेकिंग नहीं कहलाया जाएगा। अब एक और चीज़ जो कोर्ट ने यहाँ हेल्ड करी वो कहा कि टेकिंग हो सकता है कि वो कंसेंट ऑफ माइनर के साथ हो। ठीक है, हम स्टार्टिंग में भी हमने यही पढ़ा था कि टेकिंग में भी विद द कंसेंट ऑफ द माइनर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माइनर की कंसेंट हो या ना हो, क्योंकि जो किडनैपिंग है वो लॉफुल गार्जियन की कंसेंट के अगेंस्ट ऑफेंस है, यानी लॉफुल गार्जियन की कंसेंट की ही मैटर करती है। लेकिन अगर कोई माइनर खुशी खुशी एक्यूज के साथ जाती है बिना किसी एक्टिव इंड्यूसमेंट के या बिना किसी लियोर अट्रैक्शन के, तो यहाँ पर ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग नहीं बनेगा। तो कोर्ट ने क्या किया इस जजमेंट में, उसको एक्यूट करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था कि जो किडनैपर था या जो फ्रेंड था उसका, ठीक है, उसने किसी भी तरह का वहाँ पर सजेशन दिया हो या किसी भी तरह का एक्टिव रोल निभाया हो उसके घर छोड़ने में। ठीक है, पहली बात कोर्ट ने हेल्ड करी। दूसरी बात कोर्ट ने कहा कि उस लड़की ने खुद से ही टेलीफोन करके बोला था कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, और तो इससे ये पता लगता है कि जो एक्यूज था, वो फ्रेंड था, उसने किसी भी तरह का फोर्स या इंड्यूसमेंट नहीं यूज़ किया था। ठीक है, और अपीलेंट ने खाली उसकी जो डिज़ायर थी शादी करने की या उसके साथ रहने की, उसको फुलफिल करके कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि उस लड़की ने विलिंगली अकम्पेंड किया था उसके साथ, वो खुद ही जाने को तैयार हुई थी। और लॉ किसी भी तरह की कोई भी ड्यूटी कास्ट नहीं करता उस लड़के पे कि वो वापस उसको लड़की को घर छोड़ के आए। और जो आखिरी पॉइंट था वो फैक्ट से ही पता लगता है, जब आप फैक्ट्स पढ़ते हो सारे, तो उसमें इन्होंने कोर्ट ने कहा कि वो एक डिस्क्रिशन पे, यानी एक एज ऐसी पहुंच चुकी थी जहां पर एक बंदा जैसे 16-17 साल का अगर कोई लड़का लड़की है तो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। ठीक है, और वो एकदम मेजोरिटी की वर्ड्स पे थी, यानी मेजर वो होने वाली थी, और वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी और वो एक शहर से लड़की थी, तो वो अपने बारे में अच्छा बुरा सही गलत सोच सकती थी। तो ये सारी जजमेंट कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए कहा कि भाई ये लड़का जो है किडनैपिंग का ऑफेंस का लायबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसी के बेस पे अगर आपको इलस्ट्रेशन दूँ तो आप बताओगे एक बार कि जैसे एक कोई यंग मैन है, ठीक है, अब जो नेक्स्ट केस है वो है ठाकुर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, इसके जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो इस तरह से हैं कि जो एक्यूज था या किडनैपर था उसने क्या किया, वो एक फैमिली के साथ कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, यानी उसके साथ उसके नज़दीकियाँ बढ़ गई, और उसकी फैमिली में एक माइनर गर्ल थी। उस लड़की के साथ उसके रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज हो गए, और वो इस तरीके से क्लोज हो गए कि वो जो लड़का था एक्यूज था वो उसकी फैमिली को और उसको एक अच्छी अच्छी जगहों पे ट्रिपों पे लेके जाने लगा, घुमाने फिराने ले जाने लगा। और वो उस लड़की जिसका नाम मोहिनी था वो उसको काफ़ी सारे महंगे महंगे गिफ्ट भी देने लगा। और जब वो एक ट्रिप पे गए थे तो वहाँ पर वो दोनों एक ही बेड पे सो रहे थे, ऐसा उसकी माँ ने देखा। जब इसकी माँ ने ये सब देखा तो उसकी माँ ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा, और वहीं एक्यूज ये कहने लगा कि भाई मैंने तो इसको हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो दोनों छुप छुप के मरने लगे, क्योंकि जब चीज़ आउट हो गई, परिवार में पता लग गई, तो उसके बाद वो छुप छुप के मरने लगे और एक दूसरे को काफ़ी सारे लेटर्स एक्सचेंज करने लगे, पत्र लिखने लगे। तो मोहिनी ने क्या किया, एक पत्र में उसको लिखा कि भाई मेरी माँ मुझे डांटती है और पीटती है। तो उस लड़के ने कहा, एक्यूज ने कहा कि उसको एक ऐसा इंडिकेशन दिया कि भाई मैं तुझे हमेशा के लिए अपने पास रखूँगा। इतना कहने की देर थी कि मोहिनी ने उसका अपनी माँ का घर छोड़ दिया और वो सीधा उसकी फैक्ट्री पर चली गई एक्यूज की, और उसके बाद एक्यूज ने 2-3 दिन तक उसको अपने गैराज में रखा। अब यहाँ जो केस बनता है वो ये है कि क्या एक्यूज ने ऑफेंस किया है किडनैपिंग का या नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस पहुंचा तो अपीलेट ने कहा या एक्यूज ने कहा कि ये तो मोहिनी थी जी, जो अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी अपनी ज़िंदगी से, और उसके ही घर वाले उसको हरास करते थे, और उसने अपनी खुद की ही इच्छा से उसका घर छोड़ा है और वो मेरे पास आई है, और मैंने सिंपति में, दया भावना में आकर उस लड़की को एक घर दे दिया रहने के लिए। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या मज़ेदार बात सुनाई, देखिए सुनिए। कोर्ट ने कहा ये प्रपोजिशन देते हुए कि सबसे पहले जो वर्ड टेक्स है इसका मतलब ये है कि खाली फिजिकल टेकिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप धक्के से, फोर्स से या फ्रॉड तरीके से किसी लड़की को लेके जा रहे हो। ठीक है, एंटाइसिस का मतलब कोर्ट ने यहाँ बताया कि अगर कोई माइनर किसी अपने परिवार का घर छोड़ देती है कम्प्लीटली प्रभावित होकर या इन्फ्लुएंस्ड होकर, किसी प्रॉमिस से, किसी ऑफर से, किसी इंड्यूसमेंट से जो एक्यूज की तरफ से आ रहा है, तो वहाँ पर ये एक्यूज जो है गिल्टी हो जाएगा सेक्शन नंबर 361 में। ठीक है,
तो कोर्ट ने कहा कि भैया जो तुम्हारा सजेशन था कि भाई आ जाओ मेरे घर, मैं तुम्हें हमेशा के लिए रखूँगा, खुश रखूँगा, ठीक है, और ये अश्योरेंस दिया कि मेरे यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो पास कंडक्ट था कि भाई उसको बड़े बड़े गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। तो कोर्ट ने इन सब चीज़ों से ये कहा कि भाई कहीं ना कहीं एक्यूज ने कोई रोल तो प्ले किया था, परसुएशन तो किया था, तो इसीलिए उसको यहाँ 361 में गिल्ट किडनैपिंग के लिए उसको गिल्टी करार दिया। लेकिन अगर मैं इसी बात में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़े से, तो मैं अगर इसी चीज़ में कहूँ, इस केस में अगर एक्यूज ने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा होता, यानी इवन दोस्त ने ये भी नहीं कहा होता कि भाई आप कोई बात नहीं, तू मेरे यहाँ के रह ले परमानेंटली, या मैं तुझे खुश रखूंगा, अगर इस तरह का कुछ भी नहीं कहा होता, तो इस तरफ से एक्यूज की तरफ से किसी भी तरह का परसुएशन नहीं होता, या किसी भी तरह का एक्टिव रोल या एक्टिव इंड्यूसमेंट नहीं होता। और अगर फिर वो लड़की उसके पास जाती और कहती कि भाई मुझसे शादी कर लो, तब यहाँ पर एक्यूज डिफेंस ले सकता था और बच सकता था। तो ये दो जो केसेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है, और दोनों में ही लगभग सिमिलर है, लेकिन दोनों ही बहुत अलग हैं, ठीक है, और दोनों में कोर्ट ने बहुत ही अच्छी इंटरप्रिटेशन करी है लॉ की। अब एक केस देखते हैं, चलो इलस्ट्रेशन से। ये केस है जाहूर अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। इसमें कहा कि वर्ड टेकिंग, ये ऐसे ही रेफरेंसेस केस हैं जिसको मैं आपको नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपको एक वाइड एंगल इसका किडनैपिंग का आपके दिमाग में इंसर्ट होगा कि किडनैपिंग के लिए लाइबल करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिव रोल या एक्टिव इंड्यूसमेंट या किसी तरह का अट्रैक्शन, परसुएशन होना ही चाहिए एक्यूज के द्वारा। लेकिन अगर पैसिव रोल वो प्ले कर रहा है, ठीक है, अभी बताऊंगा पैसिव रोल किस तरह का। पैसिव रोल अगर कोई एक्यूज प्ले करता है तब वो लाइबल नहीं होगा किडनैपिंग के लिए, ठीक है। पैसिव रोल जैसे कि मान लो किसी किसी लड़की ने गुस्से में आके घर छोड़ दिया, ठीक है, मैं एक अच्छा सामाजिक कार्य करता हूँ, और मैंने उस लड़की को देखा, मैंने कहा यार ये बेचारी छोटी सी लड़की है, बेचारी कहाँ जाएगी रात में, और कहीं ऐसा ना हो उसके साथ कुछ गलत हो जाए, तो मैंने उसको एक दिन के लिए अपने पास शेल्टर दे दी, ठीक है, ये सोच के कि कल भाई मैं इसको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दूंगा इसके बारे में। या फिर मान लो कोई लड़की है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, ठीक है, और सड़क पे वो काँप रही है, सर्दी हो रही है उसको, और ऐसा लग रहा है कि उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, और मैंने उठा के उसको मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो यहाँ पर मेरा जो रोल है वो खाली एक पैसिव रोल है, तो इसलिए टेकिंग के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। यानी मैंने उसके घर छोड़ने में कोई भी किसी भी तरह का एक्टिव रोल प्ले नहीं किया। मैंने जो मेरी बस इंटेंशन थी ये थी, या तो मैं घर पे इसको सेफ तरीके से रख सकूं, या फिर मेडिकल हॉस्पिटल में इसका अच्छे से इलाज हो पाए, ठीक है। आप इसको इस तरह से रिलेट नहीं करें कि मेरी इंटेंशन क्या थी, ठीक है, कि मेरी इंटेंशन तो ऑनेस्ट थी या डिसऑनेस्ट थी, क्योंकि किडनैपिंग के लिए कभी भी इंटेंशन मैटेरियल नहीं करती किडनैपर की, ठीक है। तो ऐसा ना देखें कि जैसे थेफ्ट में हम देखते हैं कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, तो यहाँ पर मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पर मैटेरियल नहीं होगी, क्योंकि किडनैपिंग के लिए हमेशा किडनैपिंग के लिए कभी भी कोई भी मेंसरिया की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। अब हम काफ़ी सारे केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है, या केसेस कह लो, या काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका जो व्यू पॉइंट है किडनैपिंग को लेकर पूरी तरीके से खुल जाए, और चाहे पेपर में अप्लाइड क्वेश्चन आए, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, आप कहीं भी उसको अटेम्प्ट करने में मात ना खाओ, ठीक है। तो जैसे मान लो एक लड़की है, और वो 16-17 साल की लड़की है, और वो अपने घर से भाग के आ जाती है, क्योंकि उसकी जो स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, उसको काफ़ी परेशान करती है, ये सोच के कि भाई मैं 1-2 महीने बाद वापस घर पे चली जाऊंगी। जब रास्ते में वो जा रही होती है, तो वो एक आदमी को मिलती है, जो कि एक 19-20 साल का आदमी है, और वो लड़की सारी की सारी कहानी उस आदमी को बताती है, ठीक है। तो जैसे ही वो सारी कहानी उसको बताती है, वो लड़का बड़ा सिंपैथी क्रिएट करते हुए बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन कोई नहीं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लड़की इसके बारे में कुछ देर सोचती है, और फिर कहती है कि चलो ठीक है, मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ, दोनों जाके मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब जो लड़की का फादर है उसको पुलिस भेज देता है, और लड़का अरेस्ट हो जाता है किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए। अब क्या वो वहाँ पर लाइबल होगा या नहीं होगा, आप ये ऑडियो 1 मिनट के लिए पॉज करके खुद सोच सकते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, तब ज़्यादा मजा आएगा, ताकि आप भी अपने आप को एवेल्यूट कर पाएँ कि हाँ आपका जो एनालाइजेशन है, या आप अगर इस केस में होते एज अ जज, तो आप क्या डिसाइड करते। तो यहाँ पर जो इस केस का जो आंसर है वो ये है कि
जो एक्स है वो गिल्टी है किडनैपिंग के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात उसने खुद से परसुएशन करा है, उसको एंटाइज किया है लड़की को, ठीक है, कि एक्टिव पार्टिसिपेशन उसने कहीं ना कहीं किया है, ये कह के कि चलो कोई नहीं मैं आपसे शादी कर लूँगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो लड़की है उसने अपनी जो गार्जियनशिप है वो अभी तक छोड़ी नहीं है, क्योंकि उसकी इंटेंशन ये थी कि मैं वापस 1 महीने बाद या कुछ टाइम बाद अपने घर पर लौट जाऊंगी, ठीक है। तो अभी तक वो गार्जियनशिप की कस्टडी में ही है, क्योंकि हमने गार्जियनशिप को लेकर पढ़ा था कि फिजिकल पोजीशन हमेशा रहना जरूरी नहीं है। तो इसलिए एक्स विल बी लाइबल इन द सेम। अच्छा, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक लड़की है जो कि 17 साल 10 महीने की है, ठीक है। आई रिपीट, एक लड़की 17 साल 10 महीने की है और वो एक सोशल सामाजिक कैंप में जाती है, ठीक है, जैसे कि ब्लड कैंप हो गया या किसी भी तरह के कैंप में जाती है 2 महीने के लिए। एम होता है एक बिजनेसमैन, ठीक है। वो उस लड़की से काम से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उसे लगता है कि वाह कितनी अच्छी लड़की है, ठीक है, और वो सोचता है कि चलो क्यों ना इसके साथ शादी करी जाए। और वो सोचता है कि 2 महीने बाद मैं इसको परसुएशन करूंगा कि हाँ भाई क्या आप मेरे से शादी करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। इन 2 महीने के दौरान एम ने उसको काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए। एम ने क्योंकि वो काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन था, तो उसने हर संभव प्रयास किया कि जिससे मैं उसको इन्फ्लुएंस कर पाऊँ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो जैसे ही 2 महीने का टाइम पीरियड बीत गया जो कैंप का था, एम ने उसको कहा कि भाई क्या आप मुझसे शादी करोगे। तो लड़की ने हाँ कह दिया, और इतना सुनते ही दोनों शादी करने के लिए घर पे गए या मंदिर में गए और उन्होंने शादी कर ली। अब एम को ट्राइड किया गया है कि भैया उसने ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग कराया है, तो अब आप ये बताइए कि ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग हो चुका है यहाँ पर या नहीं हुआ। 2 मिनट का फिर से टाइम लीजिए, अपने आप को एनालाइज करिए, क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइंड करके सुनिए, लेकिन अपने आप ही एक बार एवेल्यूट करके देखिए। तो इसका आंसर है एम लाइबल नहीं होगा। जी हाँ, एम लाइबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन ढंग से सुना होगा तो जो एज थी वो लड़की की 17 साल 2 महीने थी, और जो एम ने उसको ऑफर दिया था शादी का वो 2 महीने बाद दिया था, यानी जब वो 18 साल की हो गई थी, ठीक है। तो ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत हाई होता है। तो इन चीज़ों को कोशिश करें कि अवॉइड करें। और जिन्होंने अच्छा अगर किया है इस आंसर, तो उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसी तरह का एक और केस हम लेंगे। मान लो एक लड़का है, ठीक है, 19 साल का है, और एक लड़की है 16-17 साल की, ठीक है। दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में, कॉन्वेंट स्कूल में, जैसे डीपीएस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दोनों अच्छे दोस्त हैं चूँकि, तो दोनों में आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में ये बहुत ही आम सी बात होती है कि दोनों एक दूसरे के घर हैंग आउट बोलते हैं, या फिर एक टाइम पास करते हैं, या फिर मूवी वगैरह साथ में शेयर करते हैं, या एक एक उनका जो ग्रुप होता है वो सारी चीज़ें एक साथ शेयर करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ओकेशन पे मिलते हैं, उनका घर एक दूसरे के आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो एक साथ वो मूवी भी देखते हैं, एक साथ वो घूमने फिरने भी जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि एक जो लड़का है वो लड़की को बोलता है कि आप मेरे घर पे आइए, ठीक है। लड़की उसको इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और वो उस घर पे पहुंच जाती है। लड़का कहता है लड़की से कि हम आराम से यहाँ मूवी वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो रात में क्या होता है, लड़की लड़के से कहती है कि क्या हम यहीं रुक सकते हैं दोनों। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाइए। अगले मॉर्निंग क्या होता है कि लड़की की जो फादर होता है उसने पुलिस को भेज के उस लड़के को अरेस्ट करवा दिया होता है, और ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग का जो चार्ज है वो लगवा दिया होता है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या यहाँ ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग बनेगा। आप फिर से 1 मिनट का टाइम लीजिए, इसके बारे में सोचिए, फिर इस ऑडियो को दोबारा सुनना। तो इसका आंसर ये है कि ये गिल्टी नहीं है, ठीक है, किडनैपिंग के लिए, क्योंकि जो गर्ल है उसने एक तो सबसे पहली बात खुद से अपने गार्जियन की प्रोटेक्शन को छोड़ा है, ठीक है। और इस कोई भी तरह का प्रॉमिस या किसी भी तरह का इंड्यूसमेंट एक ही तरफ से नहीं था, ठीक है। खाली रात हो जाने के चक्कर में अगर उसने कह दिया कि ठीक है आज आप मेरे घर पर रुक जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पर टेकिंग या एंटाइसिंग किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में हो रही है। और साथ में इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि जो वो लड़की है वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है और एक सिटी में पढ़ती है, तो उसको बारे में अपने अच्छा बुरा सोचने का पूरा पूरा समझ है, ठीक है, क्योंकि वो 11th 12th क्लास की लड़की है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपने आप में एक वेल प्रूडेंट पर्सन हो। तो सारे अगर हम फैक्ट्स को देखेंगे तो वो लाइबल नहीं होगा। अच्छा, एक और केस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। एक्स एक लड़की को ले जाता है, ठीक है, जो 13 साल की है, बिना उसकी नॉलेज के मुंबई, ठीक है।
किस लिए? कि वो वहाँ से दुबई भेज दी जाए, ठीक है। किस लिए? कि वहाँ दुबई में उसकी किसी शेख से शादी हो जाए, ठीक है। और ऐसा वो कर देते हैं, यानी उसको लड़की को दुबई भेज दिया जाता है। तो एक्स जो है कहाँ पर गिल्टी होगा? एक्स जो है यहाँ पर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया 360 में गिल्टी होगा, और साथ साथ सेक्शन 366 में भी होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे केसेस थे। आशा करता हूँ कि जो आपका जो माइंड है इस पॉइंट किडनैपिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हुआ होगा, और काफ़ी चीज़ें आपको इस बारे में मिली होंगी नॉलेज।